भाई कुछ आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह। क्या बात है। ये मफलर वाले जो बाबूजी बोल रहे थे भाई साहब, इनके आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये ब्लू सी शर्ट पे जिन्होंने जैकेट पहनी है। सर आपके बारे में कह रहा हूं, पहले वाली सोफे में। सर आपके बारे में कह रहा हूं भाई, मां कसम, जितनी शिद्दत से तुम गौरी मिश्रा को देख रहे हो ना, इतनी शिद्दत से अगर मुझे सुन लो तो मैं इस बार का लाल किला पढ़ लूंगा भाई साहब। भाई साहब मुझे घटोत्कच बोल रहे थे। मैं बताता हूं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब, सौरभ जी का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि जब ये 10वीं कक्षा में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो सौरभ भैया बोलते थे, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2 साल बाद ये 12वीं क्लास में हुए, 12वीं की लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो गए। लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती, सौरभ भैया फिर वही कहते लड़कियों से, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर भाई साहब की शादी हो गई। सुहाग रात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना कि शादी के 15 साल बाद भी अपने इसी वचन पर कायम। एक तो जो पुलिस वाले खड़े हैं, मैं बतला दूं सीडीओ साहब, मैं सिद्धार्थ नगर में अब की बार दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी की नहीं सुनते। इसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। इन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने ये देखने के लिए कि कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक कांस्टेबल ने मेरी बुद्धि पकड़ ली, बोले बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। भाऊजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। ये जो लड़के चिल्ला रहे हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। दिन में ये सारे लड़के किस तरीके से बुलाते हैं अपने दोस्तों को, दिन में इनकी आवाज और होती है और रात को इनकी आवाज कोई और। दिन में ये कैसे बुलाते हैं, राहुल इधर आ, संजय इधर आ। और सीडीओ साहब रात के 10 बजे इनकी आवाज मोबाइल पे पता है कैसी हो जाती है, लड़की को तो नहीं पता ना कि वो लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की हाँ हेलो बोल, ये फिर दोबारा से क्या कर रही है।
बोल रही लड़की खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया कि लड़की खाना खा रही है, फिर भी ये खाने में क्या खा रही है? लड़की बोली यार तू इतना ही बदतमीज है, हरदम ऐसी बातें पूछता है, मैं खाने में क्या खा रही हूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। तो लड़कों का जवाब, अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइडिंग 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20% of your 25% and the last will be 50%, it will be remain 50% till then you don't take claim, you can transfer your LCV all vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। इतना आसान हो रहा है भाई साहब यहाँ पे। मेरे से क्या क्या बोला जा रहा था यहाँ पे, मेरे को घटोत्कच क्या क्या बुलाया गया। भाई साहब मैं इतना मोटा नहीं था, मैं बहुत पतला था, लेकिन मेरे संग क्या हुआ आपको एक कविता के माध्यम से बता देना चाहता हूं। इन्होंने भी प्यार किया होगा जो चिल्ला रहे थे, और जो मैंने किया भाई साहब वो भी एक कविता के माध्यम से। दद्दू सुनिएगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम न था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं ऐसी नेहा के ख्वाबों में खो हुआ था, इतने में ही नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। मुझसे बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मैंने घर जाते बाबूजी के पैर छूके बोला बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले बताइए नेहा के लिए कैसा। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंजा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, वो मेरी सकीना है। नहीं नहीं ताली मत बजाओ, ये जो परत दर परत में खोल रहा था ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला आप नेहा के भाई हूं। मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला भाजी आई थिंक हमको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली यार शादी है मेरी, क्या मेरा गुमसुम। मैं बोला मेरा प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी भाई थाम रही हो। बोली यार देखो तुम भी अपना घर बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मैंने उसको बोला मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। क्या आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगा, एक भी पैसा लौटाया था। और मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। सीडीओ साहब मैं बताता हूं पेडिक्योर किसे कहते हैं। आप जो अपने घर
के बाथरूम में टूटी को खोल के और टूटी को पकड़ के, सीडीओ साहब आप जो बाथरूम में अपनी टूटी को पकड़ के और अपनी एडियो को, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए दे के आती हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने उसको बोला कि मैं खुद ही इससे एरिया रगड़ ली, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जब तुझे जो एक्टिवा दिलवाई थी ना, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। मैंने तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है, और इससे ज्यादा गहरी मोहब्बत भाई साहब किसी ने की नहीं होगी। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया है मैंने, कि मैं तेरी बेवफाई को, तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा। मैंने उसे बोला कि मैं तेरी बेवफाई को, तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये मैं। बस यही गलती हो गई मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट ही लगाया ऊपर आने में। बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा। उन्होंने बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या तो मारने लगे। मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। मारने में साले बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे लेके जा रहे थे, हरामखोर मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ वो लड़का गली में बारात लेके आया, फिर ये हुआ वो लड़का गली में बारात लेके आया, मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। क्या बात है, वाह। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 6 साल की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर पे नुपुर नाम की 6 साल की बच्ची। आप बस 5 मिनट के लिए मुझे अंकिता सिंह समझ लीजिए। भाई साहब कह रहे हैं अभी तूने पेमेंट जितना नहीं पढ़ा। बस 1 मिनट सुन लीजिएगा। कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए जरा, कितने लोग जानते हैं ये बात? हाँ भाई, मैं ही हूं अंकिता सिंह अभी 15 मिनट तक, बस अब सुन लेना। लड़की की विदाई का सीन है भाई साहब, बस सुन लीजिएगा। प्रहसन विधि में एक छोटी सी चीज सुना दूं, बताऊं? हाँ, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, बस आप सुन लीजिए। तो लड़की की विदाई का सीन चल रहा है भाई साहब। दृश्य यह है कि लड़की को उठा के लेके जाना है डोली वाली कार तक, और लड़की का वजन 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो। लड़की का वजन 150। बहन जी आपने शॉल पहन रखा है, ताली तो बजा लीजिए आप प्लीज।
हाँ, मैं चाहूंगा मैडम आप बस ताली बजाते रहिए, क्योंकि हम कई बार मंचों पे जाते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो ताली नहीं बजा रही होती। पिछले दिनों नारनौल के मंच पे कहते हैं एक महिला सामने बैठी हुई थी, वो ताली नहीं बजा रही थी। मैंने कविता सुनाई, मैंने चुटकुला सुना दिया भाई साहब, यहाँ तक कि मुक्तक भी सुना है, कविता भी, हर चीज सुना दी, पर वो ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी क्या दिक्कत है, अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसा ही है, मैं सच बता दूं, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। इस बात पे तो आपकी पत्नी ने भी ताली बजा दी भाई साहब। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये बहुएं हंस रही हैं, इनके लिए चुटकुला यही खत्म, इनको आगे सुनना भी नहीं है। तो सास वाली बस जैसी खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो नमन है मैम आप जैसी शक्तियों को भी। मैं बता दूं बस एक छोटा सा दृश्य है, आप बस 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। लड़की का वजन है भाई साहब 150 किलो। और दूसरी बात ये कि जिस मामा को उठा के ले जानी थी वो सगा मामा ही नहीं है वहां पे, उस लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं है। तो अब इस तरफ सौरभ जैन भैया खड़े थे ये वाले, और इस तरफ हमारे प्रताप फौजदार जी। तो लड़की के बाप ने गांव के लोगों के नाम लिए, पहले सौरभ भैया को बोला बेटे सौरभ बेटे उठा दिए जरा। अब सौरभ जी तो उस 150 किलो की लड़की के संग बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, इनको तो पता था वो स्टापुर पर कूदती थी तो स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे सौरभ उठाइए, तो सौरभ एक मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात। यहाँ प्रताप फौजदार जी खड़े, बेटे प्रताप बेटे उठा दियो जरा थोड़ा। प्रताप जी 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। तो जैसे बोला बेटे प्रताप उठाइए, प्रताप जी मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। अच्छा अब पीछे भाई साहब प्रख्यात मिश्रा जैसा 40 किलो का लड़का खड़ा, उसे पता ही नहीं चली कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। वो पीछे कह रहा भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब पीछे कोई अंकिता सिंह जैसी खड़ी होगी, उसने बोल दिया आगे चला जा काम ही काम है। और ये भाई साहब इतना सीधा प्रख्यात, पूछता पूछता भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। लड़की के बाप तक आ गया, बोला भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो इसका अंदर इंतजार कर रहा था। तो जब तक प्रख्यात मिश्रा ने लड़की नहीं देखी, ये बिल्कुल नॉर्मल, और जैसे इसने लड़की देखी तो इसके शरीर में जो परिवर्तन हुए, अगर आपको पसंद आ जाए तो तालियां बजा देना। कहाँ है अंकल जी? यहाँ पे। क्या करना है अंकल जी? हैं जी? उठाना है इसको। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और चुटकी ना आओ, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो प्रख्यात मिश्रा ने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो इसकी रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई। पर भाई साहब ये डीएम साहब आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि किसी तरीके से लड़की उठा ले। इन्होंने गाना गाया खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब प्रख्यात ने लड़की उठा ली,
पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा जितना यहां से लेके बाहर का गेट, यह आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो इसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाप पर क्या सब, बेटे लेके आ। अरे लेके आ मतलब ये जो पुलिस वाले खड़े यहां तक लेके तो आ गया था। अरे बेटे दोबारा उठाना पड़ेगा। इसने दोबारा उठाने की कोशिश की, नहीं उठ रही, तो अब की बार इनकी पत्नी ने गाना गाया इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इन्होंने गाया मैडम ने, ओ आ, आ, जीत जाएंगे हम। अब प्रख्यात की आवाज सुनो। इन्होंने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। प्रख्यात की आवाज, जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। क्या बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन आ गई जो कि 180 किलो की थी। उसने अपना 30 किलो का हाथ इसके कंधे पर रख दिया जिस पे पहले से 150 किलो पड़ा था। क्या बात। और हाथ रख के बोली, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को प्रख्यात बोला, तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो मेरी फूल सी बच्ची। डीएम साहब फूल सी बच्ची सुनकर तो इसका खून सूख गया। कौन सी बच्ची? लड़की को फूल सी, कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे। लाड़ लाड़ में क्या खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो प्रख्यात की पत्नी और प्रख्यात का लड़का वहीं पे खड़े, और प्रख्यात की पत्नी कह रही है, आज ना बचे ये तो गए। इसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ जा। कौशल्या रो क्यों रही है? कौशल्या बोली, एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये सिद्धार्थ नगर वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। बोला चल ताली बजा दिया, पता रो क्यों रही है? कह रही रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रो रखे हैं। ऐसे में भी इसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को एसडीएम साहब से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो पान का खोमचा लगवा देंगे। आगे बढ़ा भाई साहब, लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद प्रख्यात मिश्रा से 2 किलो कम, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा, तो वो जमीन पर लेट के प्रख्यात मिश्रा के दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने अपने हाथों से पाली है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। प्रख्यात मिश्रा देखा अगर जो हाथ से छूट गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी हो गई। प्रख्यात आगे बढ़ाते, पंडित जी आकर जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाएंगे। प्रख्यात बोला भाई कोई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ते एक बार। अब ये बिल्कुल गेट पर लेके पहुंच गया, इसकी आंखों में चमक कि बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। अब लड़की की दादी को 4 लड़के तो पकड़ के लाए। लड़की दादी ने रोना स्टार्ट किया। प्रख्यात भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। फिर दादी ने रोना स्टार्ट किया। बोला भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। ये बोला भाई किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब की बार दादी ने रोना स्टार्ट किया। यहाँ की गांव की औरतें क्या होती है, बस एक गाना गा के लड़की विदा कर देती है। हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, जो बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब ये बिल्कुल
डोली वाली कार तक लेके पहुंच गया। जैसे ही डोली वाली कार के ड्राइवर से बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल, वो बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। या किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला बेटा जल्दी से दरवाजा खोल, उसका ड्राइवर अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था, वही गाड़ी थी। ओ भाई साहब, इसने लड़की को गाड़ी में जैसे ही बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल करे, निकाल मतलब अंकल जी तो ठूसी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोले बेटे चैन की सांस क्यों ले रहा है, अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अरे वाह।